जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप भी सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज ये वीडियो में BA पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है, जिसमें आपका क्या था, खंड का, जिसका नाम था संशय की एक रात। तो संशय की एक रात नरेश मेहता जी के द्वारा रचित खंड काव्य है। खंड काव्य क्या है? खंड काव्य की जो कथा वस्तु है, जो 4 सर्गों में बांटी गई है, पूरी वीडियो मैंने आपको डाल दी है। तो थोड़ा सा जब तक आप चारों सर्गों को नहीं समझ पाएंगे, खंड काव्य आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए, इनमें से जो प्रश्न आते हैं, तो मेन चीज़ होता है कि खंड काव्य का नायक जो है उसकी चारित्रिक विशेषता पूछी जाती है। खंड काव्य जो रचा है, आखिरकार लेखक ने जो कोई भी गद्य की जो विधा लिखी है, उसकी लिखने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, समझ रहे हो आप? और जो खंड काव्य है उसका कथानक क्या है। तो ये जो है खंड काव्य का कथानक जो है, मैंने आपको बता दिया है। जो 4 सर्गों में बटा हुआ है, वो चारों सर्गों को आपको याद कर लेना है। अब देखिए, मैं संक्षिप्त रूप से आपको सबसे पहले संशय की एक रात खंड काव्य जो है नरेश मेहता के द्वारा रचित, तो उसका उद्देश्य क्या है, मेन चीज होती है उद्देश्य। क्योंकि कोई भी कहानीकार या फिर कोई भी जो काव्य सृजन करता है, उसका कोई भी चीज़ लिखने के पीछे अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी काम करेगा, काम करने के पीछे उसका निश्चित उद्देश्य होगा। तो ऐसा नहीं है कि कॉपी पेन लिया और किताब लिख के रख दी, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे कोई रीज़न होता है कि किस चीज़ को आधार मान के आखिरकार ये जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ माध्यम बनाया है प्रभु श्री राम को, लेकिन प्रभु श्री राम के माध्यम से उन्होंने, नरेश मेहता जी ने, जो वर्तमान में मानव जी रहा है, जो युद्ध की विभीषिका और उसका जो मतलब विनाश को देखकर जो आदमी के अंदर जो क्या है, भय, अशांति का माहौल जो बना हुआ है, और उसके अंदर जो मन का अंतर्द्वंद है कि क्या करे क्या नहीं करे, वो सारी स्थिति आदमी के अंदर होती है। और जिस तरह से प्रभु श्री राम के मन में संशय बनी हुई है युद्ध को लेकर, ठीक उसी तरह से किसके जो वर्तमान परिवेश में आदमी जी रहा है, उसी के अंदर की जो मन का अंतर्द्वंद है, उसको उभारने का प्रयास किया है। तो ध्यान रखना कि इस खंड काव्य की जो पृष्ठभूमि में क्या रखा है, 1962। इसका प्रकाशन भी कब किया है नरेश मेहता ने? 1962। जो भारत चीन का युद्ध हुआ है, उसी चीन की जो भूमिका है, पृष्ठभूमि का, उसी को आधार मान के नरेश मेहता ने लिखा है। तो देखिए, उद्देश्य जो है, अब जैसे लिखा है कि आधुनिक युग बोध का चित्रण, अरे सीधी बात है कि आधुनिक युग बोध का चित्रण किया है प्रभु श्री राम के माध्यम से। क्योंकि युद्ध की जो वैश्विक जो समस्या है, वैश्विक का मतलब विश्व स्तर की जो समस्या है युद्ध की, जिससे पूरा संसार डरा हुआ है। क्योंकि युद्ध जब होता है तो युद्ध से क्या होगा उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। शांति भी हो सकती है, समझौता हो सकता है, या फिर और भी ज़्यादा विकराल रूप धारण हो सकता है। ये सारी चीज़ें प्रभु श्री राम के मन में चलती हैं। तो आधुनिक युग बोध का चित्रण इसमें किया है प्रभु श्री राम के चरित्र के माध्यम से। समझ लो आप, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। राम के माध्यम से मानव के अंतर्द्वंद का चित्रण है। राम के माध्यम, जैसे प्रभु श्री राम है, राम जी को आज के मानव के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। और जैसे प्रभु श्री राम के मन में युद्ध को लेकर अंतर्द्वंद चल रहा है, करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, भाई व्यक्तिगत समस्या है मेरी, इसको करूँ, जो बानर है, जो प्राणी है, इनको क्यों मारूँ। तो इस तरह के जो अंतर्द्वंद है, तो उस अंतर्द्वंद को आधुनिक मानव के माध्यम से प्रस्तुत किया है। क्योंकि आज का जो मानव है ना, उसके मन के अंदर भी अनेक तरह की जो संशय है वो बनी हुई है, जिनको लेकर वो अंतर्द्वंद करता रहता है। क्या दिया है कि समस्या का समाधान द्वारा हल निकालना, जो चीज़ दी है। अरे भाई, कोई भी समस्या है, जैसे प्रभु श्री राम के अंदर संशय है, संशय को मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया था
कि जो अंगद है, अंगद को भी दूत बनाकर भेजा था कि रावण को समझा दो और मेरी सीता को वापस लौटा दो, युद्ध नहीं होगा, विनाश होने से बच जाएगा। लेकिन रावण नहीं माना। तो यहाँ कहा गया कि कोई भी समस्या है तो कोई भी समस्या को समाधान के द्वारा उसको सुलझाया जा सकता है। जैसे इसमें दिया है कि संशय क्या है, कि संशय एक ऐसी चीज़ है जिसको तर्क बुद्धि और समझौते के माध्यम से उसको क्या है, सुलझाया जा सकता है, और जो युद्ध की विनाशक जो स्थिति है उससे उसको बचाया जा सकता है। तो समस्या का समाधान के द्वारा हल निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। उत्तरदायित्व का जो बोध है उस बोध को समझना चाहिए। अरे श्री राम जी के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारी को भी जो नायक है मेन रूप से, या फिर नायक के रूप में राम है, राम के समान जो आज का जो मानव है, जो घर परिवार समाज के बीच रहता है, तो उसका उत्तरदायित्व क्या बनता है। वो युद्ध को टालने की कोशिश करे या फिर युद्ध करे, और युद्ध नहीं करे तो उसका समाधान कैसे निकले, और अगर युद्ध करे तो उसकी जो जिम्मेदारी है उसको वो कैसे निभाए। तो वो सारी चीज़ों का दायित्व समझता है प्रभु श्री राम। वैसे ही आज का जो मानव है ना, उसको भी हर कदम सोच समझ के अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जैसे प्रभु श्री राम ने निभाई है। क्या दिया है, शांति सद्भाव का संदेश। अब शांति सद्भाव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मतलब डायरेक्ट लड़ाई कर ले, कि व्यक्ति क्या है, शांति सद्भाव भाईचारे के साथ कोई भी काम निबट जाए, चाहे वो 5 आदमियों के द्वारा निकले, वो शांति दूतों के द्वारा निकले। अरे हर देश के साथ अपने कनेक्शन होते हैं, और हर देश का दूसरे देश में शांति दूत रहता है। उन दूतों के माध्यम से दो देशों की जो समस्याएं हैं ना, उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो फिर वो श्री राम ने भी शांति सद्भाव बनाने का संदेश दिया है कि भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि सीता मेरी व्यक्तिगत थी तो जिम्मेदारी मेरी है, तो लड़ाई मैं ही करूँगा, शांति बनाए रखें। लेकिन समस्या कब आती है, जब हनुमान जन रक्षक जो है, हनुमान जी कौन है, जो जन के प्रतीक हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये हमारी राष्ट्रीय क्या है, भावनाओं से जुड़ी हुई बात है कि सीता आपकी है, लेकिन वो हमारी बेटी बहन माँ के समान है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आपके साथ युद्ध करें, आप अकेले ही नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी क्या है, शांति सद्भाव की अपील करता है, संदेश देना चाहता है, और शांति सद्भाव के द्वारा ही युद्ध की विनाशक जो स्थिति है ना, उसको निपटाया जा सकता है। अब देखो, सामूहिक निर्णय के द्वारा कार्य करना, इसका मतलब है कि सामूहिक निर्णय का मतलब है कि जब राम जी के मन में संशय चल रहा है, तो फिर राम जी व्याकुल हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर कि भाई क्या किया जाए, तो अपना डिसीजन खुद नहीं कर पाते हैं। लेकिन दो चीज़ें उसके सामने आती हैं कि एक तो जो पुल के ऊपर प्रेतात्मा के रूप में दशरथ और जटायु की मूर्ति आई है, उन्होंने अपना जो क्या है, जो कर्तव्य करने का संदेश दिया है कि इतिहास इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है, मानव इतिहास का गवाह नहीं होता, तुम्हें तुम्हारा कार्य करना है, इतिहास क्या रचा जाएगा उसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है। तो उन्होंने निर्णय लिया है कि मुझे युद्ध करना है। अब यहाँ लास्ट में भी सामूहिक निर्णय, जो नल हैं, नील हैं, जटायु, जो भी मतलब लोग हैं, विभीषण है, हनुमान है, लक्ष्मण और जो वानर लोग हैं, सब लोगों को एक साथ शिविर द्वीप में जो कौन है, जो विभीषण है, उनके शिविर द्वीप में जाते हैं, वहीं सबका सामूहिक निर्णय लेते हैं। तो सामूहिक निर्णय लेना अच्छी बात है। प्रभु श्री राम जी संकेत करते हैं कि किसी भी निर्णय को अपने स्वयं मत लो, सामूहिक निर्णय के हिसाब से कार्य करो, तो आपकी जिम्मेदारी आपके अकेले की नहीं, फिर सबकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो क्या दिया है, युद्ध को टालने का प्रयास। और जो वैश्विक स्थिति है या युद्ध की विभीषिका है या युद्ध होने वाला है, तो देखिए जैसे कहा गया है कि शुभ काम जो होता है उसमें समय नहीं लगाना चाहिए, शुभ काम जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर लेना चाहिए, लेकिन जो बुरा काम है ना उसको जितना टालो उतना ही अच्छा रहता है। तो युद्ध को टालने का प्रयास, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि थोड़ी सी तू मैं हुई और लड़ाई कर ली, युद्ध
हो गया युद्ध का विनाश, क्या होगा, स्थिति क्या होगी, ऊँट किस करवट बैठेगा, शांति होगी या नहीं होगी, समझौता होगा या नहीं होगा, युद्ध की विभीषिका, उसका परिणाम और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो हर संभव प्रभु श्री राम ने जैसे युद्ध को टालने का प्रयास किया है उस तरह से हर आदमी को भी करना चाहिए। तो ये थे इनके उद्देश्य, ये नोट कर लेना थर्ड ईयर वाले बच्चे। अब देखिए खंड काल के नायक प्रभु श्री राम जी हैं, उनके चरित्र से संबंधित क्या है, विशेषताएं हैं। क्योंकि जो भी खंडकाल लिखा गया है तो खंडकाल का नायक प्रभु श्री राम है, तो प्रभु श्री राम के चरित्र से संबंधित जो विशेषताएं हैं वो आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा सा कि दिया है पहली चरित्र विशेषता कि संशय से ग्रस्त चरित्र है प्रभु श्री राम का, जो क्लियर है। युद्ध के विरोधी हैं, ये भी क्लियर है, ठीक है। जन रक्षक के रूप में है, वो किसी को मारना नहीं चाहते, युद्ध में मेरी वजह से कोई मरे ये भी वो नहीं चाहते। सामर्थ्य और विवेक चरित्र है, सामर्थ्य का मतलब सर्वशक्तिमान है, शक्ति कम नहीं है उनके अंदर। और क्या है, विवेक चरित्र, इसका मतलब ज्ञान है उनके पास, तो सामर्थ्यवान भी है और विवेकी भी है, ज्ञान रहित नहीं है, ज्ञान शून्य नहीं है, विवेकवान है वो। तो क्या किया है कि धीर वीर गंभीर व्यक्तित्व है उनका, चरित्र जो दिया है उनमें धीरता, वीरता और गंभीरता सारे गुण समाहित हैं। शील शक्ति सौंदर्य की पुण्य है प्रभु श्री राम, शील शक्ति सौंदर्य, इसका मतलब शील माने आचरण है, शक्ति जो है वो भी अथाह है और सौंदर्य में भी वो अपरिमित है। और क्या है, अद्वितीय है, जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं है, लेकिन किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है उनको। क्या है कि जीवन मूल्यों के प्रति आस्था मान, इसका मतलब जीवन मूल्य, जीवन मूल्य का मतलब है कि जीवन क्या होता है, जीवन का महत्व क्या है, जीवन कैसे जिया जाता है, उसको वो समझते हैं। इसीलिए वो वानर जैसे प्राणी लोग हैं ना, उनको युद्ध में नहीं झोंकना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध होगा तो बहुत विनाशक होगा, इसलिए जीवन मूल्य क्या है, जीवन मूल्य को समझते हैं प्रभु श्री राम। व्यवस्था और पश्चाताप का प्रतीक, व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब एक मजबूरी होती है कि जैसे संशयग्रस्त हैं प्रभु श्री राम का चरित्र, वो क्या करे क्या नहीं करे, एक व्यवस्था है। और पश्चाताप का प्रतीक कि पश्चाताप कौन सा, पश्चाताप ये है कि अगर मैं पंचवटी पे स्वर्ण मृग को देखकर उसके पीछे नहीं जाता तो मेरे पीछे लक्ष्मण भी नहीं आते, और लक्ष्मण नहीं आते तो रावण नहीं आ पाता, न सीता का हरण हो पाता। तो अब उस पश्चाताप को भी वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ये मेरे से गलती की है, इसका जिम्मेदार भी मैं ही। तो पश्चाताप भी है उनके अंदर। सामूहिक निर्णय को महत्व देने वाले, अरे प्रभु श्री राम जी तो संसार को चलाने वाले हैं, तो फिर वो ऐसा नहीं कि सर्वशक्तिमान है तो अपना निर्णय खुद ही ले लें। उन्होंने भी क्या किया है कि जो शिविर द्वीप है जिसमें विभीषण है, वहाँ सारे लोग हनुमान और नल नील और जो है लक्ष्मण सभी लोगों को ले जाकर एक सामूहिक निर्णय लेते हैं कि अंत में क्या करना है, वो उन्हीं के हिसाब से आगे काम करते हैं। तो क्या दिया है कि सहज मानवता में विश्वास रखने वाले, सहज मानवता, अरे सीधी बात है कि भाई मानवता, क्योंकि मानव अगर मर गया तो फिर क्या होगा, ये प्रभु श्री राम जो एक संसार के रक्षक हैं उनको ये चीज़ शोभा नहीं देती, इसीलिए क्या किया है, सहज मानवता के विश्वास। अरे मानव को वो सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं और वो आराम से अपने जीवन को निकालना चाहते हैं, लेकिन सहज मानवता में विश्वास रखने वाले हैं कि मानव को कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आराम से अपनी ज़िंदगी को वो निकालें, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो मानव हो। वो नहीं चाहते कि युद्ध हो और युद्ध में लोगों को हानि हो। तो क्या किया, वेदना और पीड़ा से युक्त है, वेदना और पीड़ा। प्रभु श्री राम की जो वेदना है, पहली वेदना तो यह है कि सीता जी उनकी जो धर्म पत्नी है उसका अपहरण करके रावण ले गया है, समझ। और अब उस वेदना से जो पीड़ा हो रही है कि युद्ध करूं या नहीं करूं, करूं तो क्या होगा, नहीं करूं तो क्या होगा, वो सारे परिणामों को लेकर उनके अंदर वेदना और पीड़ा जो है वो चलती रहती है। और दायित्व बोध को समझने वाला व्यक्तित्व है दायित्व बोध का मतलब, जैसे मैंने इसमें भी आया था कि दायित्व बोध का मतलब है कि अपनी
जिम्मेदारी जो है क्या होती है उन अच्छी तरह से वो समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना भी जानते हैं, लेकिन अकेले नहीं, वो सामूहिक निर्णय के माध्यम से ही अपने दायित्व को निभाने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा आप थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं तो उद्देश्य आपसे पूछ सकता है, क्योंकि कोई भी खंड का वो कोई कहानी उपन्यास तो उसका उद्देश्य जरूरी है। तो क्या उद्देश्य, इन पॉइंटों को नोट कर लेना और राम के चरित्र की जो विशेषताएं हैं इनको नोट कर लेना, और अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।